ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता कहते हैं कि सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। तो ये अपार खुशी रहने के लिए ये हमेशा याद होना चाहिए, अंदर बुद्धि के अंदर स्मृति होनी चाहिए। तो ये थोड़ा बताइए, तो किस तरह स्मृति हम रखें इसको। 26 सितंबर 2025 है ईश्वर भाई जी। बाबा ने जैसे कहा श्रीमत पर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, यह स्मृति रहे जी, तो खुशी रहेगी जी। आज बाबा ने श्रीमत दिया है, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो जी। जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो बिल्कुल श्रीमत पर चल करके। जितना जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे, आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, तो देवी गुण हमारे अंदर धारण करते जाएंगे, तो देवी देवताओं की जो राजधानी है वो ऑटोमेटिक स्थापन हो जाएगी। हम हैं ही देवी देवता धर्म वाले, हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, अभी संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सिवाय तुम बच्चों के और इस बात का पता नहीं है, इस ज्ञान का किसी को पता नहीं है। फिर बाबा ने कहा अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले बच्चे दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा याद रहनी चाहिए हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है जी। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। सहज राजयोग सिखला रही है और राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करना है। तो ये सहज राजयोग सिखला रहा है बाबा, श्रीमत सिखला रही है हमको सहज राजयोग। सहज राजयोग के द्वारा सतयुगी राजधानी हम स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर चल करके। तो सहज राजयोग के जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, फिर योग के 4 पाए हैं, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा, ब्रह्मचर्य और सत्संग। ये 4 चीज़ें, ये सभी बातें बुद्धि में स्मृति में रहे कि हम सहज राजयोग के द्वारा श्रीमत पर सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सारी स्मृति में रहेगी, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, तो अपार खुशी में रहेगी। ज्ञान का सिमरण होता रहेगा तो अपार खुशी रहेगी। जी बिल्कुल पाल भाई, ऐसा है बाबा ने जो भी शिक्षाएं दी है, अगर हम उसका विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, उसको घोटेंगे नहीं, तो स्मृति में अंदर नहीं रहेगा, तो फिर वो प्रैक्टिकल में भी नहीं होता है। इसीलिए गाया है कि श्रीमत, परमत, और मनमत, 3 मत होती है। एक तो मनमत तो हम उसको ठीक कर सकते श्रीमत के आधार पे, लेकिन परमत जो होती है, कई बार क्या होता है हम अगर श्रीमत का प्रॉपर पालन नहीं करते, बोलते ना अच्छा खासा व्यक्ति था, इसके संग में जाके बिगड़ गया, क्योंकि उसने बुद्धि उसकी खराब कर दी परमत से कुछ ना कुछ सुना के, तो उसकी मत पे प्रभाव में आके फिर इधर से वो श्रीमत से परमत में चला जाता है। तो इसीलिए ये जो अटेंशन वाली बात बाबा ने बोली है, अगर हम ज्ञान योग का मंथन करते रहेंगे, बाबा की बातों को याद करेंगे कि हम सत्य की राजधानी में जा रहे हैं, ये जब अंदर से उमंग उत्साह रहेगा तो हम इस परमत से बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। नहीं, वही आपने अच्छा हाईलाइट किया कि संत बिगड़ जाता है, उसको बाबा ने बोला है ना, बाप को याद करने के बदले बच्चे दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं क्योंकि मतांतर बहुत हो गया आजकल। तो इसीलिए कई बार ब्राह्मण शुरू में इतना उमंग में चलते हैं, इतने उमंग उत्साह चलते, बाबा की मदद का अनुभव करते, लेकिन धीरे धीरे किसी के अवगुण, छोटी मोटी बातें देख के, फिर किसी के संग दोष में आके और उसके साथ मिलके फिर ऐसी झरमोई झगमोई करके फिर वो परमत में हो जाते हैं। फिर इसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है उनका, फिर इतना खुशी नहीं होगी, उमंग नहीं रहेगा, फिर वो नशा नहीं रहेगा, क्योंकि वो श्रीमत पे चलते नहीं है। श्रीमत पे चलेंगे तो उमंग भी रहेगा, नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई। दूसरी बात बाबा ने कही है कि कई बच्चे भूले कर देते, पतित बन जाते, क्लास में आकर बैठ जाते, फिर से सुना बाबा ने काम माँ चतुर्क पर खास आज बोला है, फिर दिल अंदर खाता रहेगा, क्योंकि आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा बाबा ने बताया, वो थोड़ा बताइए। बाबा ने कहा है जो जैसे ज्ञान मार्ग में चलते हैं जी, ज्ञान मार्ग में चलते चलते बाबा ने जो कहा ना, हाँ, कई बच्चे
काम के वशीभूत हो जाते हैं, क्रोध के वशीभूत हो जाते जी। हैं, पतित बन जाते हैं, तो विकर्म कर लेते हैं, जी। चाहे काम के वशीभूत हो चाहे क्रोध के वशीभूत हो। हाँ, जी। तो क्या होता है, वो बातें बुद्धि में बैठ जाती है। जी। तो ये जो काम क्रोध के वशीभूत होकर के जो बच्चे भूल करके छीछी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता, उनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, और फिर उनकी बुद्धि भटकती रहेगी इधर उधर, क्योंकि वो जो असर है वो बुद्धि में रहता है, चाहे क्रोध का हो चाहे काम का हो। क्योंकि अगर काम विकार के वशीभूत है देह याद आता रहेगा, क्रोध के वशीभूत है तो क्रोध का संकल्प चलता रहेगा, तो फिर वो बुद्धि उसमें हजम नहीं होगी, बुद्धि में ज्ञान जाएगी नहीं, ज्ञान हजम नहीं होगा। वह मुख से कभी नहीं कह सकते हैं, अगर काम विकार के वशीभूत हुआ है तो वह कभी मुख से नहीं कह सकता कि काम महाशत्रु है, उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा है, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिरते हैं, तो वह जितना पढ़ा है वह कोई जाता नहीं है, बोले यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए, परंतु गिरने से कल्पांतर का घाटा बहुत पड़ जाता है। जो काला मुंह कर करके आकर के बैठते हैं उन्हें बदहजमी हो जाती है, फिर किसको कह न सके कि काम महाशत्रु है। तो ये जो काम क्रोध के वशीभूत है वो व्यक्ति जो है फिर शिक्षा नहीं दे सकता किसी अन्य आत्मा को, क्योंकि उसकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं बाबा की ज्ञान। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा है, तुम अभी गोरे बनते हो, तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो, बुद्धि क्यों उधर लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना है, हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम नरक दोजक में जाना। बाप आकर दोजक से बजाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हैं। तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है। बाबा ने कहा कितनी सहज पढ़ाई है, सिर्फ जो है पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है। फिर बाबा ने कहा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, कौन लौकिक टीचर से क्या कमाएंगे, अपने भाग्य के अनुसार कमाएंगे। पढ़ते पढ़ते किसी की एक्सीडेंट हो गई, मर जाए तो पढ़ाई खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा, यहाँ तुम यह पढ़ाई जितना भी पढ़ेंगे यह व्यर्थ जाएगी नहीं। अगर श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते हैं, गटर में गिरते हैं, तो भी यह पढ़ाई जाता नहीं है। जितना पढ़ा है वो 21 जन्म के लिए, लेकिन पद भ्रष्ट हो जाता है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा है, बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, फिर तुम मुझ पर अपकार क्यों करते हो। फिर बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, अगर कोई से दिल लगाई और मरा, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। दिल लगाना माना बुद्धि फंसी किसी में तो। फिर बाबा ने कहा, ऐसी चीज़ें मनुष्य आत्मा में पाल भाई वो रियलाइज करके उसका डिसीजन देती है। इसलिए हमने एक बार तो ज्ञान सुन लिया बाबा का सारा, लेकिन कुछ संगदोषवश जैसे भी उसकी कोई कमी है, कोई पुराना संस्कारवश व्यक्ति, कई हिसाब किताब के वश भी कई लोग चले जाते, और वो जैसे बाबा ने बोला कि कई बार काला मुंह कर लेते, विकार में चले जाते, क्रोध कर लेते, विकार के वशीभूत हो जाते, लेकिन उनका दिल तो खाता ही रहता है अंदर में, क्योंकि बुद्धि तो अंदर में ज्ञान है ना। इसलिए बाबा बोलता है कि ज्ञान तो बैठ गया ना बुद्धि में, वो सतयुग में आएगा, लेकिन पद बहुत कम पाएगा, क्योंकि ऐसे जो भाग्य बनते बनते भाग्य बिगाड़ दिया उसने, क्योंकि विकारों के वश हो गया, परवश हो गया और परमर्थ में चला गया। नहीं, डॉक्टर लोग बोलते हैं, एक व्यक्ति एक बार क्रोध करता है तो उसका असर 72 घंटा तक रहता है। बिल्कुल, मतलब बुद्धि में स्मृति में रहती हो बात, वो फिर रह के आती है, 72 घंटे तक असर डॉक्टर लोग बताते हैं जी। जो व्यक्ति काम के वशीभूत हो गया उसका तो कितने न कितने दिन तक रहेगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए बुद्धि को ताला लग जाता है, बोलता है बाबा। इसलिए बुद्धि में जो बाबा ने बोला ना, श्रीमत के अलावा कोई मत उसको अंदर घुसाना नहीं चाहिए। बाबा भगवान देखो, संगम पे हमको भगवान मिला है, और भगवान इतना श्रेष्ठ मत दे रहा है देवता बनने के लिए, और देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। टोटल पढ़ाई जो पढ़ाई है पूरी हमारी देवता बनने की। अब जब कोई वकील, डॉक्टर, बैरिस्टर बनता है, जो डॉक्टर के लिए कितना लोग साइंस में घुस जाते, कितना उसमें पढ़ाई करते, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। अगर हम इसको पढ़ाई पे अटेंशन नहीं देंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे तो कैसे देवता बनेंगे। इसलिए बाबा ने खास अटेंशन दिलाया श्रीमत। फिर बाबा ने कहा है, सच्चा गुरु एक ही है। जी बिल्कुल, जो सदगुरु है। हाँ,
जो सच्चा सदगुरु है वही एक गुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जब हमको सारी दुनिया को पावन बनाना होता है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, क्या नहीं कर सकते हैं, मुझे बुलाते ही हैं, पतितों को पावन बनाओ, बाकी मैं क्या करूँगा, मेरा काम है नर्क को स्वर्ग बनाना। मनुष्य कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर देगा भगवान। उसका आशय ये है, आज जो मनुष्य अपने आप को आत्मा नहीं समझते, देह समझते हैं, तो एक तरह से क्या कहेंगे उसको, कब्र दाखिल ही कहेंगे। उसको बाबा आकर के पतित से पावन बना करके जिए दान देता है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ पावन बनाने, तो यह अंतिम जन्म पावन बनो। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा, हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाते थे, लेफ्ट में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा हुआ है, उसको देखते हुए बाबा कहता था, बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ तो तुमको भी औरों पर रहम दिल बनना है, दूसरों के ऊपर रहम करना है, अर्थात ये ज्ञान उनको देना है, बाबा ने कहा। तो इस तरह से आज बाबा ने मुख्य रूप से पतित से पावन बनने की, फ्री मत पर चलने की, किसी के मन मत पर पद पर नहीं चलना है, फ्री मत पर चलना है, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ना है, इसके ऊपर ही आज की मुरली मुख्य रूप से चली। बिल्कुल बाबा ने बोला है कि कभी भी आपस में या बाप से रूठना नहीं है, बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, बाप समान, बाप का सामना नहीं करना है, बाप से कई बार बच्चे क्या होता है देहाभिमान में आ जाते, और कई बार ब्राह्मणी से रूठ जाते, कभी परिवार से रूठ जाते, कई बार तो बाबा से ही सामना करते। सुना तो बाबा ने ये सब बात जो अंदर की कमियां हैं ना कई देहाभिमानी बच्चों की, वो बाबा ने बताई। तो ऐसा नहीं करना। बाबा बोलता है कि पढ़ाई है, पढ़ाई को बहुत अटेंड, स्टूडेंट लाइफ, जो स्टूडेंट देखो कोई हम टीचर जब पढ़ने जाते हैं हम थोड़ी सोचते यही टीचर आएगा पढ़ाएगा हमें, जो टीचर है उससे हम पढ़ते हैं। तो बाबा ने बोला ये टीचर को मुकर्रर किया है, निमित्त है, जो भी टीचर उससे पढ़ो आप, यही टीचर चाहिए और वही टीचर चाहिए। कई बार टीचर के कारण लोग रूठ जाते हैं, तो ये सब बात आपस में रूठना नहीं चाहिए। तो पुरानी दुनिया से, पुराना देश से दिल नहीं लगानी है, सद बाप सद टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है, सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। तो ये सार रूप में बाबा ने पूरा सब कुछ इसमें सार सुना दिया है। ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना, तब बच्चे बाप का सामना करने लग जाते हैं, ओभर ज्ञानी बन जाते हैं। तो होता है पाल भाई, कई बार ऐसे अहंकार जब आ जाता है ना अंदर में। और जो कई लोग देखो, कई निर्माणचित भी बहुत, ऐसे नहीं दोनों प्रकार के लोग हैं। कई लोग तो इतने कितने बड़ी पोस्ट होंगे सब, लेकिन बहुत निर्माणचित रहते हैं। वो लोग ज्ञान को समझा है, प्रैक्टिकल भगवान को समझा है, तो वो निर्माणचित होते हैं। नहीं तो मुझे पूछा नहीं, मुझे से कहा नहीं, मुझे ये नहीं, मेरा वो नहीं, मेरा में रह जाते। तो इसलिए वरदान है पाल भाई आज कि अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाली मास्टर विधाता वो। देखो तपस्वी स्वरूप का बाबा ने बताया, तपस्या का स्वरूप हो। हमारा तपस्या क्या है जी? एक बाप दूसरा ना कोई जी, मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी। जब इस स्वरूप में स्थित रहेंगे तब सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करेंगे। जब ये अनुभूति करेंगे तब दूसरों के भाग्य का विधान बना सकते हैं। बिल्कुल, मास्टर विधाता बन सकते हैं जी। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। रोशनी का और अनेक विनाशी प्राप्तियों का, जैसे बिजली पैदा होते हैं, खाना बनता है, कई प्रकार के सही चीजें प्राप्ति होती है जी। ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। दाता विधाता वरदाता 3 सेंटेंस है ना जी। जमा का खाता बढ़ाओ, फिर मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। बिल्कुल। तो शांति के ये जो शुभ संकल्प करते हैं, इसका वाइब्रेट जो फैलता है वो शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। तो ये अन्य आत्माओं को फैलता हुआ अनुभव में आए, बाबा कहता है। बिल्कुल जी। स्लोगन है पाल भाई आज, स्वयं निर्माण बनकर सर्वों को मान देते चलो,
यही सच्चा परोपकार है। इसमें स्वयं निर्माण जब बनेंगे जब ज्ञान रतन बुद्धि में धारण होगा, जब श्रीमत पर चलेंगे। दुनिया में भी कहते हैं विद्या ददाति विनियम विनयाद याति पात्रत्वात् पात्रत्वात् धन मानोपति धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, फिर पात्रता आती है, फिर कमाई होती है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान बुद्धि में धारण भरपूर हो जाता है तो आत्मा जो है ऑटोमेटिक निर्माण बन जाती है। जब निर्माण बन जाएगी तो सर्व को सम्मान ऑटोमेटिक देते चलेंगे। फिर जो आचरण से आप सिखाते हैं सामने वाले को, यही सच्चा दूसरे के ऊपर उपकार करना है, बोला बाबा ने। बिल्कुल। फिर आज जो है ना अव्यक्त इशारे में एक बहुत बड़ी बात कही है बाबा ने। लोग अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनने की प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका साधन है अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में ज्वाला रूप बनोगे, चैतन्य लाइट हाउस बनेंगे। बाबा ने कहा सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। जैसे हमारी दादियों ने बन के दिखाया ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, उनके आगे चक्कर लगाते थे परवाने के समान सब। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज, वो अवस्था, वो बनाना जरूरी, स्टेज पर आ जाए, दिखाई देवे लोगों को। जैसे स्टेज पर कोई डांस कर रहा है, दिखता है ना क्या डांस किया, क्या प्रोफेशनल डांसर है, कितना अच्छा डांस किया, कितना मेहनत किया। वैसे ही सर्वशक्तिवान के जो क्वालिटी है वो हमारी अवस्था में आ जाए जी, तब आत्माएं परवाने समान चक्कर लगाने लगेंगे, ये बाबा ने कहा। ठीक ईश्वर भाई, ओम शांति।